हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर भाग्यश्री। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील विथ होम्योपैथी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन B12 को कोबालमाइन भी कहते हैं। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। आइए जान लेते हैं इसके फंक्शंस क्या है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेकंड, सेल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। थर्ड, नर्व फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फोर्थ, DNA प्रोडक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके सोर्स क्या है? इसके फूड सोर्स में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये एनिमल सोर्स में ही अवेलेबल है। एनिमल सोर्स यानी पोल्ट्री, मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये जो विटामिन है ये हमारी बॉडी में नहीं फॉर्म होता, तो हमको ये बाहर से लेना बहुत ज़रूरी है। और हम इसको ज़्यादा दिन तक बॉडी में स्टोर नहीं रख सकते, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसका सप्लीमेंट लेना ही चाहिए। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कॉजेज़ क्या है? सबसे पहला कॉज ये होगा कि अगर आप विटामिन B12 डाइट में ले ही नहीं रहे हैं, या दूसरा कॉज होगा इसका कि आप विटामिन B12 ले तो रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉज पे आते हैं कि आप ले ही नहीं रहे हैं विटामिन B12। तो ये इन लोगों में होता है जो स्ट्रिक्ट वेगन डाइट फॉलो करते हैं। वेगन डाइट यानी क्या होता है? जो बिल्कुल भी एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते, यानी जो नॉनवेज नहीं खाते और जो दूध तक नहीं लेते अपने डाइट में। दूसरी कैटेगरी है वेजिटेरियंस की, जो मिल्क लेते तो है लेकिन इतना अमाउंट में नहीं लेते कि जिससे उनकी जो नीड है बॉडी की वो पूरी हो। तो ये था पहला कॉज। दूसरा कॉज है कि आप विटामिन B12 ले तो रहे हैं लेकिन आपकी जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो ये इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? तो हम लोग पहले देखते हैं कि विटामिन B12 जब बॉडी में हम लोग लेते हैं फूड के थ्रू, तो वो जो है स्टमक में आता है। स्टमक में एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो विटामिन B12 के साथ बाइंड होता है। इसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जब वो कंबाइन होता है फिर वो जाता है इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है और मेनली इसका एब्जॉर्प्शन होता है इलियम में, जो कि इंटेस्टाइन की जो तीसरा पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं इलियम। वहाँ पे जो है विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। तो इसके कॉजेज़ क्या होंगे? तो सबसे पहला है कि अगर आपके स्टमक में जहाँ की इंट्रिंसिक फैक्टर है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर आपको एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस है। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो बहुत थिन हो जाती है और इसमें प्रॉब्लम होने के कारण आपका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता। डेफिशिएंट इंट्रिंसिक फैक्टर होने के कारण विटामिन B12 तो आ रहा है बॉडी में, बट वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ कंबाइन नहीं हो पाता, तो उसके कारण एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ये था फर्स्ट कारण। ये जो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर बिल्कुल नहीं है तो आपको जो है पर्निशियस एनीमिया ये बीमारी हो सकती है। इसका जो है दूसरा रीज़न है, अगर आप विटामिन B12 ले रहे हैं लेकिन आपको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ डिजीज़ कंडीशन है। कौन सी डिजीज़ कंडीशन होगी जिसके कारण आपका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा? तो नंबर 1, अगर आपको क्रॉन्स डिजीज़ है। क्रॉन्स डिजीज़ जो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ का एक टाइप है, जिसमें अल्सर्स होते हैं और जो आपका इंटेस्टाइन का म्यूकोज़ा है वो जो है इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो ये नंबर 1 है क्रॉन्स डिजीज़ अगर हो। नंबर 2, सीलियाक डिजीज़। सीलियाक डिजीज़ में जो है आपकी इंटेस्टाइन की जो म्यूकोज़ा रहता है वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें जो है बीमारी होती है, उसके कारण भी जो है आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। अगर आपको कुछ पैरासाइट्स है या फिर कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ है उसके कारण जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन नहीं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। फिर इसके अलावा आपको कुछ मेडिसिन्स के बारे में भी पता होना चाहिए जिसके कारण आपके विटामिन B12 के
एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें नंबर 1, जब जो आपको हार्टबर्न की ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है, जैसे रैबेप्रेज़ोल, ओमेप्रेज़ोल, ये जो मेडिसिन्स है ये एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर कर सकती है। नंबर 2 जो है H2 ब्लॉकर्स जिनको कहते हैं, जैसे रैमेटिडिन और सिमेटिडिन, रैनेटिडिन और सिमेटिडिन, ये जो मेडिसिन्स है ये भी इंटरफेयर करती है। और डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली मेटाफॉर्मिन, ये मेडिसिन भी एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये थे कुछ मेडिकेशंस जिसके कारण जो है आपको विटामिन B12 एब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम हो सकता है। ये कुछ कॉजेज़ थे उसके। तो आपको कैसा पता चलेगा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई है, तो आपको क्या इन्वेस्टिगेशंस करने होंगे। तो आपका जो है ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें विटामिन B12 जो है उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ देखी जाती है, तो आपको ब्लड टेस्ट करना होता है। तो विटामिन B12 की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है। तो फॉर एडल्ट इट इज़ 200 नैनोग्राम पर ml टू 900 नैनोग्राम पर ml। अगर ये जो वैल्यूज़ है 200 नैनोग्राम पर ml से थोड़ी कम हुई, यानी 200 से कम हुई, तो इसका मतलब कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होंगे। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण आपको एनीमिया हो सकता है। तो आपको जो सिम्टम्स होंगे वो एनीमिया के सिम्टम्स आएंगे। अगर माइल्ड डिफिशिएंसी हो तो असिम्टोमेटिक भी हो सकता है। तो एनीमिया के सिम्टम्स क्या है। आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी, बहुत थकावट होगी, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। जब आप थोड़ा सा चलने जाओगे तब आपको बहुत डीजी फील हो सकता है, चक्कर आए जैसा लग सकता है। आपकी स्किन जो है वो पेल दिखेगी, किसी किसी को जॉन्डिस भी दिखता है, यानी येलो टिंज दिखता है, येलो हाथों में स्क्लेरा में जो है येलो टिंज दिखता है। फिर आपको जो है आपके मुंह में छाले आते हैं, या फिर जो टंग जो है पूरी स्मूथ लगती है, ग्लोसाइटिस होता है, टंग का इन्फ्लामेशन होता है। फिर अगर नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो, नर्व वीकनेस की प्रॉब्लम हो, तो आपको जो है आपकी वॉक में प्रॉब्लम दिखेगा, लॉस ऑफ बैलेंस जैसे लगेगा। फिर आपको सेंसेशन ऑफ नीडल्स एंड पिन एंड नीडल सेंसेशन मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि ऐसा पेशेंट बोलेगा विटामिन डेफिशिएंसी वाला कि उसको सुई चुभ हुई जैसा लग रहा है। और इसके अलावा जो है अगर नर्व मसल वीकनेस भी लग सकता है आपको। फिर मेंटल प्रॉब्लम्स में क्या मिलेगा आपको, डिप्रेशन लगेगा, बहुत सुस्त लगेगा, बहुत डिप्रेस लगेगा, बहुत उदासीन लगेगा। इसके अलावा जो है आपको मूड स्विंग्स लग सकते हैं और डिमेंशिया भी लग सकता है, जिसमें वीकनेस ऑफ मेमोरी, पर्सनालिटी चेंजेस और जो है रीजनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो है डिमेंशिया होता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी में मिल सकते हैं। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट जो है कि जो कम है वही देना चाहिए। जैसे विटामिन B12 की जो है हम लोग अगर बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स है तो हम लोगों को डायरेक्ट इंजेक्शन देना होता है। विटामिन B12 के इंजेक्शन देते हैं, शॉट्स देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो हम जो है ओरल सप्लीमेंट्स देते हैं। और आजकल जो है फूड फोर्टिफाइड विथ विटामिन B12 भी आ रहे हैं मार्केट में, तो वो भी लोग लेते हैं। होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो जो है पहले तो सप्लीमेंट देना चाहिए। और फिर अगर विटामिन B12 का सप्लीमेंट दे रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी फिर भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो इस वक्त ऐसे केसेस में जो है होम्योपैथी एक्ट वंडरफुली, बहुत अच्छा रोल है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, यानी आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग होम्योपैथी से ट्रीट कर सकते हैं। वो कंडीशन को हम होम्योपैथी से कंट्रोल में ला सकते हैं। तो जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं और
उसके साथ में जो है विटामिन सप्लीमेंट भी लेते हैं तो पेशेंट बहुत ही अच्छे से रिकवर करता है अंडर होम्योपैथी। और ये बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं होम्योपैथी के साथ में। तो ये था आज का वीडियो विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में।